हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर मैथमेटिक्स। तो आज के सेशन में हम लोग चालू करने वाले एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है क्या गाइस? ट्रिग्नोमेट्रिक। सबसे पहले इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह क्या है उसको हम लोग सीखेंगे, देन फॉर्मूले वगैरह करेंगे, उसके बाद हम लोग जो एक्सरसाइज वगैरह है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक है इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? फंक्शन के ऊपर पढ़ेंगे। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 फंक्शन होते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और ये कोई नया तो है नहीं आपके लिए, प्रीवियस क्लास 9th क्लास में अपने साइन, कॉस और टैन के बारे में आपने पढ़ाई है, बस यहाँ पे थोड़ा एडवांस है। ओके, सबसे पहली चीज, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक यूज होता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा यूज होता है। अगर किसी ट्रायंगल में यूज करोगे तो वो याद रखो कि राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या हो गया? ये 90 डिग्री, और सपोज करो अगर ये थीटा यहाँ पर है, ओके, तो थीटा के साथ में जो साइड होती है उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। ठीक है, और थीटा के सामने जो होता है वो अपोजिट होता है वो, एंड ये क्या होता है? ये हाइपोटेनियस होता है। ओके, सब सपोज अगर आपको यहाँ पे साइन थीटा का लिखना है, साइन थीटा क्या होगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब O अपॉन H। इसके बाद में आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। इसके बाद में आता है टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है यहाँ पे? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। ठीक है, ये होता है। कॉट क्या होता है? ये टैन का उल्टा हो जाएगा, मतलब ये एडजेसेंट अपॉन अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद में सेक थीटा क्या होगा यहाँ पे? ये कॉस का उल्टा हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, साइन थीटा क्या होगा यहाँ पे? हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, सॉरी, साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। यहाँ पे कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। ये आपको याद रखना कि अगर कोई ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल में आपको हाइपोटेनियस गिवन है, थीटा गिवन है, अगर आपसे अपोजिट साइड पूछ रहा है तो आप ऐसे इस तरीके से यूज करके निकाल सकते हैं। ओके, समझ में आता कि ये? अब देखो इसमें हम लोग ना कुछ फॉर्मूला वगैरह पढ़ेंगे अभी, और टोटल में आपको ना यहाँ पे 11 फॉर्मूला लिख के दूंगा, और वही 11 फॉर्मूले आपको याद रखना है। जिसको फॉर्मूला याद रहेगा, रिलेशन याद रहेगा ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन को यूं आसानी से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले इसको लिख के लो यहाँ पे, डन। तो गाइस यहाँ पे देखो मैं किस तरीके से सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिखा के देता हूँ मैं, और रिलेशन में एकदम अच्छे से पूरा बताऊंगा डिटेल में। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? ये साइन थीटा जो है, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे मैं लिखता हूं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा? 1 अपॉन सेक थीटा। ये रिलेशन लिख रहा हूं मैं, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है ये मैं यहाँ पे बता रहा हूं। ठीक है, देन जो नंबर 3 होगा यहाँ पे वो होगा टैन थीटा। टैन थीटा का हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर टैन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1 अपॉन कॉट थीटा। ओके, ये हो गया नंबर 5। अब देखो अगर ये इसको मैं यहाँ इसके नीचे भेजूँ तो इसको यहाँ भेज सकता हूँ कि नहीं? मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे कॉसेक थीटा मुझे अगर चाहिए मुझे, और अगर साइन थीटा गिवन है, तो कॉसेक थीटा क्या होगा गाइस? 1 अपॉन साइन थीटा। नंबर 6, अगर सेक थीटा मुझे फाइंड करना है और वहां पे आपको क्या गिवन है? कॉसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा गिवन है, तो ये क्या होगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। नंबर 7 यहाँ पे, अगर आपको कॉट थीटा निकालना है, क्या निकालना है आपको? कॉट थीटा निकालना है, और आपको साइन और कॉस गिवन है, तो ये क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नंबर 8, कॉट थीटा दूसरा क्या होता है? 1 अपॉन
tan थीटा, 1/tan थीटा। अब फॉर्मूले में करना है, यहाँ पे आपको रिलेशन याद करने हैं कि सपोज आपको ना कॉट की वैल्यू पता है, साइन की वैल्यू पता है, लेकिन आपको क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज करो। अगर आपको tan पता है लेकिन आपको कॉट निकालना है तो ये रिलेशन यूज करो। ऐसे ही बाकी रिलेशन आपको यूज करने हैं, ठीक है। समझ में आया है? इसको लिखो, फिर मैं आपको इसके बाद में आइडेंटिटी का बताता हूं। डन गाइस, हो गया? देखो, आइडेंटिटी फॉर्मूलाज। आइडेंटिटी फॉर्मूलाज, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिटी जो आपको याद रखनी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, ये हो गया। और देखो ये जो आइडेंटिटी होगा ना गाइस, ये स्क्वायर में होगा। किस में होगा? ये स्क्वायर में होगा। कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1। अब इसके और भी मैं आपको चीजें बताऊंगा यहाँ पे। इसके बाद में जो सेकंड है, सेकंड आपको क्या याद रखना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड नंबर 3 जो आपको याद रखना है यहाँ पे वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे ना मैं चीज़ों को थोड़ा और चीज़ें आपको डीप में थोड़ा बताता हूँ साइड में, कि सपोज अगर आपको रिलेशन यहाँ पे निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में, तो क्या क्या आप कर सकते हो। अगर समझो आप इसको अगर उधर भेजें तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ना, उधर के तो माइनस हो जाएगा। मतलब क्या, अगर कहीं पे आपको कॉस लाना है, ठीक है, या आपको कॉस की वैल्यूज गिवन है और आपको क्या निकालना है, साइन थीटा अगर आपको निकालना है, तो यहाँ पे पुट करोगे साइन थीटा वैल्यू हो जाएगी। ये रिलेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपको साइन को उधर भेजोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, अब तो कुछ भी हो तुम्हें ना गाइस, अगर जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है जो ये हर साल आते हैं, अगर वो करना है तो 8 जो मैंने पहले लिखा है वो 3 ये 11 फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए और रिलेशन पता होना चाहिए। तो जितना भी प्रूफ है ना तुम्हें एकदम इजीली आ जाएगा, और कैसे पहचानना है ना वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो सपोज आपको ये तो याद करना ही करना है कैसे भी करके। सेकंड, समझो अगर आपको ये दोनों याद नहीं आता है तो आप क्या निकाल सकते हो, इस चीजों को निकाल सकते हो। तो आपका जो फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे है उसको लिखो यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या करो, इसको ना साइन स्क्वायर से डिवाइड करो, इसको भी साइन स्क्वायर से डिवाइड करो, इसको भी साइन स्क्वायर से डिवाइड करो, तो इसको भी साइन स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 1 हो गया। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट होता है। स्क्वायर में तो दोनों, ये भी स्क्वायर में होगा। 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक। अगर साइन स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। आया कि नहीं थर्ड वाला? अब सपोज आप इसको क्या कर रहे हो, अगर डिवाइड कर रहे हो किससे, चलो इसको आगे बताता हूँ वापस से, ठीक है। अभी देखो वापस से मैं वही लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस किससे आपने साइन से किया ना, समझो यहाँ पे अगर मैं कॉस से करता हूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan होता है, तो ये tan स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस दोनों सेम सेम कैंसिल, 1 हो गया। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक। ये स्क्वायर में तो सेक स्क्वायर थीटा आया कि नहीं? 1 प्लस tan स्क्वायर या फिर tan स्क्वायर प्लस 1, दोनों प्लस में है ना, चाहे तो इसको +1 पहले लिख दो, यहाँ पे बना कि नहीं यहाँ पे ये। तो ये जो रिलेशन है ना ये आपको याद रखना है। और एक चीज और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि समझो अगर आपने tan यहाँ पे क्या पॉजिटिव, अगर उधर आवे तो माइनस हो जाएगा, वो
मतलब क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 हो जाएगा। ऐसे सेम उधर लेके जाओ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा, 1। तो ये सब रिलेशन ना आपको पता होनी चाहिए। कैसे पता होंगे, लिख के प्रैक्टिस करके, तभी आपको पता होगा। ये समझ में आएगा गाइस, इसको भी लिख लो आप लोग। डन। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन वगैरह, ठीक है, जिसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता करना कैसे है। तो सिंपल यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे 3 चीजें लिखता हूँ। पहला यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ओके, अगर देखो ये यहाँ पे डिवाइड में अगर मैं यहाँ लाऊंगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पे क्या हो गया गाइस, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ये आपको एग्जाम में रहेगा, इसकी वैल्यू पूछेगा, कितने लोग कर ही नहीं पाते, तो कितना होता है वो, 1। इसी तरीके से वैल्यूज को निकाला जाता है। सेकेंड समझो, यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। ये आगे इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये कितना होगा, 1 होगा। इजी 1 बचेगा ना यहाँ पे, इज इक्वल टू 1। नाउ थर्ड वन इज tan थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो कॉट अगर आगे इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जो 3 रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखे ना, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये भी आपको नोटबुक में लिख के रखना है, तो ही आपके लिए एकदम बढ़िया होगा। ठीक है, समझ में आया ये, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। डन। अब देखो इसके बाद जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ मैं, वो है टेबल प्रिपेयर करने का, कि कोई भी अगर वैल्यूज आपको याद करनी है तो वो भी मैं बताऊँ कैसे याद करना है, ट्रिक से। और चैनल पे मेरा ऑलरेडी एक ट्रिक शॉर्ट वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक का, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। अब देखो सबसे पहले करना क्या है आपको, सारी चीज बताऊंगा एकदम अच्छे से, ध्यान देना यहाँ पे। यहाँ पे थीटा हो गया, यहाँ पे रेशियो हो गया, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे रेशियो थीटा, रेशियो थीटा क्या होगा, 0, 30, 45, 60, 0, 30, 45, 60, 90, ये हो गया यहाँ पे। ओके, ये एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे बन गया, चलेगा, इसे रफ कर देते हैं हम लोग अभी। और यहाँ पे रेशियोस क्या रहेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, देन यहाँ पे कॉट थीटा, सेक थीटा, टेढ़ा मेढ़ा चल देगा ना गाइस लाइन, देन कॉट, 1 मिनट, यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ये जो साइन थीटा है ना, ये ट्रिक से भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल ये बोलूंगा ना कि आप उसको याद करके रखो, बहुत ही बेटर होगा अगर याद करके रखोगे। तो याद करके कैसे रखोगे, साइन थीटा, साइन 0 क्या होता है, 0, साइन 30 होगा 1/2, ओके, साइन 30 कितना होगा, 1/2, साइन 45 1/√2, ओके गाइस, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 ये कितना होगा, 1। ये आपको ना याद करके रखना है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग बोले सर याद नहीं होता कैसे क्या करें, तो यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि यहाँ पे लिखो 0, 1, 2, 3, 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 से लिख देना है। इन सभी को ना 4 से डिवाइड करना है। किसने से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है यहाँ पे सभी को। ओके, देन सभी को क्या करना है, रूट में कर देना है, सभी को रूट में करना है, साइन की वैल्यूज के लिए बता रहा हूँ। ओके,
जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो, जीरो का रूट कितना होगा? जीरो का, तो इसके नीचे आ गया जीरो। अब दो इसके नीचे, वन का कितना होगा? वन ही होगा। स्क्वायर रूट, फोर का स्क्वायर रूट कितना होता है? टू, तो कितना है यहाँ पे? वन अपॉन टू। ओके, अब देखो यहाँ पे ये टू वन जा और ये टू टू जा, वन अपॉन टू। वन का स्क्वायर रूट कितना होगा? वन होगा। टू का स्क्वायर रूट क्या होगा? रूट टू। कितना है? वन अपॉन रूट टू। अब दो ये रूट थ्री का स्क्वायर रूट होगा क्या? नहीं, तो ये रूट थ्री रहेगा। फोर का कितना होता है? टू, कितना हो गया? रूट थ्री बाई टू। अब देखो ये फोर अपॉन फोर कितना हो गया? वन। वन का स्क्वायर रूट कितना होता है? वन। तो यहाँ पे कितना गाइस? वन। समझ में आया सभी को ये? लेकिन यहाँ जाने से अच्छा ना आपको इसको याद करके रखो। ओके, अब दो इसके बाद कॉस के लिए क्या करना है? यहाँ से इसका उल्टा यहाँ पे कर देना वापस से। क्या है? वन रूट थ्री बाई टू, वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन टू, जीरो। ओके, इसके बाद में tan में क्या करना है? tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जीरो अपॉन वन क्या होगा? जीरो। अगर जीरो, देख न्यूमरेटर अगर जीरो है तो जीरो होगा ना वैल्यू, जीरो। अब देखो 30 में यहाँ पे क्या होगा? ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वन नीचे रूट थ्री, तो वन अपॉन रूट थ्री। ओके, ये समझो डिवाइड का काम कर रही है ये जो लाइन है। तो टू टू कैंसिल, वन ऊपर रूट थ्री नीचे, तो वन अपॉन रूट थ्री। यहाँ देखो यहाँ रूट टू कैंसिल हो गया, क्या बचा? वन अपॉन वन। वन अपॉन वन का मतलब वन, वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू, रूट टू कैंसिल, वन अपॉन वन, तो वन। अब दो रूट थ्री बाई टू में देखो ये टू और ये टू कैंसिल, क्या बचेगा? रूट थ्री अपॉन वन। रूट थ्री अपॉन वन का मतलब क्या होता है? रूट थ्री। अब यहाँ पे क्या है? वन अपॉन जीरो। अगर डिनोमिनेटर अगर जीरो कभी भी हुआ तो उसकी वैल्यू क्या होती है गाइस? हमेशा इन्फिनिटी होती है। क्या होती है वो? इन्फिनिटी। अब कॉट थीटा लिखना है तो क्या करना है? यहां से इसका उल्टा कर दो, इन्फिनिटी रूट थ्री, वन, वन अपॉन रूट थ्री, जीरो। ओके, अभी इसके बाद में ना मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं ना कि अगर आपको एक दो वैल्यूज याद रहेगी तो बाकी की भी आप वैल्यूज को याद कर सकते हो। ठीक है, बताऊंगा वो भी मैं आपको यहाँ पे। अब इसके बाद सेक थीटा लिखना है ना, ये जो कॉस थीटा इसको पलटी करो, तो इसके डिनोमिनेटर में वन है, तो ये भी कितना होगा? वन अपॉन वन, वन हो जाएगा। इसको उल्टा करो, ये टू ऊपर रूट थ्री नीचे, तो टू अपॉन रूट थ्री। इसको उल्टा करो तो रूट टू अपॉन वन, मतलब रूट टू हो जाएगा। वन अपॉन टू, इसको पलटी करो तो कितना हो जाएगा गाइस? टू हो जाएगा। अभी तो ये जीरो है, जीरो के नीचे क्या है? वन है, तो ये क्या हो जाएगा? वन अपॉन जीरो, डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है ना, तो इन्फिनिटी ऐसे। अब इसको उल्टा कर दो यहां से, इन्फिनिटी। ओके, टू रूट टू, टू अपॉन रूट थ्री एंड वन, ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ये चीज बताना कि ये जो 45 है ना, अल्टरनेट पे सेम टू सेम है। साइन कॉस सेम है, टेन कॉट सेम है, सेक और कॉस का 45 सेम है। देन उसके बाद 30 और 60 की नजरदार हो साइन और कॉस में, सेम 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 है कि नहीं? यहाँ पे जो साइन का 30 है वो कॉस का 60 है, जो साइन का 60 है कॉस का क्या है? यहाँ पे 30 है। देन टेन और कॉट में भी देखो यहाँ पे 30 60 30 60 है ना। देन वही यहाँ पे भी सेक और कॉसेक में 30 60 30 60, 45 सेम। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है मेरा, अगर आपको दूसरी वैल्यूज अगर याद है ना तो आप सोच के आप दूसरी वैल्यू सपोज मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको ना टेन 30 आपको गिवन है, कितना है वो? वन अपॉन रूट थ्री है ना, और आपसे पूछ रहा है कॉट 60, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि जो tan का 30 वो कॉट का 60 है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? वन अपॉन रूट थ्री। ऐसा करने से ना तुम्हारा बहुत टाइम बचेगा। ठीक है, समझना है तो इसको भी अपने नोटबुक में लिख लो, फिर हम लोग अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डन। तो गाइस अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.1। इस चैप्टर में टोटल 2 प्रैक्टिस सेट है, हम लोग दोनों करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे आराम आराम से। अब देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन क्या है, आपको साइन थीटा की यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, कितना है? 7/25। क्या फाइंड करना है? कॉस थीटा और
tan थीटा ये फाइंड करना है। देखो इसको सॉल्व करने का ना दो तरीका है। दूसरा देखो, सबसे पहला तरीका मैं यहाँ पे दोनों तरीके बताऊंगा मैं कैसे करना है दोनों। देखो हम लोग यहाँ पे ना जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन से ट्रायंगल में यूज होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है, बराबर, ठीक है। अब ये साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अगर समझो ये थीटा यहाँ पर है तो अपोजिट मतलब 7 हो गया यहाँ पे, हाइपोटेनियस ये, ओके। लेकिन कॉस थीटा क्या होता है, एडिसेंट। तो मुझे एडिसेंट मालूम है क्या, नहीं मालूम है। टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडिसेंट, मतलब मुझे ये साइड मुझे निकालना पड़ेगा एडिसेंट वाला। अब ये कैसे मैं निकाल सकता हूँ, ये जो एडिसेंट साइड है कैसे निकाल सकता हूँ मैं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं ये साइड निकाल सकता हूँ। फिर जो फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा था, एडिसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन एडिसेंट, tan थीटा के लिए, उसको यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे मैं सबसे इजी भी आपको बताऊंगा यहाँ पे जो आपको यूज करना है, ताकि आपको जो फॉर्मूलेज वगैरह हैं वो भी याद हो, जो फ्यूचर में आपको 11th में 12th में काम बहुत आएंगे, ओके। अब देखो यहाँ पे ना साइन थीटा गिवन है और मुझे अगर कॉस थीटा निकालना है, तो साइन और कॉस के बीच में कोई रिलेशन होता है क्या, वो देखो। तो हाँ एक होता है, लेकिन वो कौन सा होता है, वो आइडेंटिटी रिलेशन। क्या है वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पे सबसे पहले यहां लिखेंगे वी हैव, ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तुम्हें क्या ये चाहिए ना, तो इसको उधर भेजो। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस, देखो साइन थीटा वैल्यू कितने 7/25, तो 7/25 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। देन 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49/25 का स्क्वायर कितना होगा 625। क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो 625 बन जाए कितना होगा 625 माइनस 49/625। अब यहाँ पे अगर 625 तुम 49 अगर को माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 576/625, ओके। अब अगर माइनस करोगे तो इतना आएगा, 15 में से 9 गया तो 6, 11 में से 4 गया तो 7, 6 में से 1 गया तो 5, 576 यहाँ पे। अब ये क्या है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा ही है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। तो कॉस थीटा क्या होगा, फिर ये रूट में आ जाएगा 576/625, ओके। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का, तो ये कितना हो जाएगा 24/25, ये हो गया किसका तुम्हारा कॉस थीटा, ओके। अभी क्या निकालना है tan थीटा यहाँ पे। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब उसके लिए तुम्हें रिलेशन पता होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है गाइस। साइन थीटा कितना है 7/25, कॉस थीटा कितना है 24/25। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 7/24। ये क्या हो गया गाइस tan थीटा, हो गया आपका सम सॉल्व यहाँ पे। तो सारे क्वेश्चन को ना इसी तरीके से सॉल्व करना है, और हर साल बोर्ड में एक एग्जाम इस तरीके से आता ही आता है, ओके। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, डन। तो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है, tan थीटा की वैल्यूज गिवन है, कितना है वो 3/4, क्या पूछा आपसे सेक थीटा और कॉस थीटा। अब देखो अगर आपको कॉस थीटा निकालना आपको सेक थीटा पता होना चाहिए, मतलब पहले सेक थीटा निकालना पड़ेगा। तो क्या tan थीटा से मैं सेक थीटा निकाल सकता हूँ क्या, हाँ आप निकाल सकते हो, जरूर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, बाय आइडेंटिटी नंबर 2। क्या होता है वो, यहां पे लिखेंगे वी हैव 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, आ जाएगा अभी। तो 1 प्लस, दो tan स्क्वायर कितना है यहाँ पे, tan कितना 3/4, 3/4
स्क्वायर, यहाँ पे तो यही रहेगा सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 अपॉन 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 सेक स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई 16 1 16, 16 और 9 कितना होगा 25, तो कितना हो गया ये 25 अपॉन 16 सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन क्या निकालना है सेक थीटा ना, सो सेक थीटा इज इक्वल टू ये रूट में हो जाएगा, फिर रूट में कितना 25 अपॉन 16 है ना गाइस। देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 25 किसका होता है 5 का, एंड 16 किसका होता है 4 का, तो ये कितना हो गया 5 अपॉन 4। अभी क्या निकालना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा कितना है 5 अपॉन 4। अब ये 4 क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन 5, ये क्या हो गया कॉस थीटा। अब आप लोग को एक चीज बताऊं मैं, यहाँ पे 5 क्यों आया है। याद करो जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम करा था वहां पे मैंने आपको ट्रिपलेट के बारे में बताया था जो था 3 4 5। यहाँ पे क्या है 3 और 4 है ना, तो उसमें कितना आएगा 5 आएगा, क्योंकि ये जो tan थीटा है इसमें क्या होता है अपोजिट अपॉन एडिशन होता है ना यहाँ पे, तो ये एडिशन था, ये अपोजिट साइड था, हाइपोटेनस कितना आएगा 5 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू होती है वो। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या समझो, अगर आपको MCQ के लिए डायरेक्ट अगर पूछा कि tan थीटा 3 अपॉन 4 है और आपको क्या निकालना है सेक, चलो मैं यहाँ पे कॉसेक थीटा का ले लेता हूँ, ठीक है। तो कॉसेक थीटा क्या होता है यहाँ पे, अब आपको पता नहीं चाहिए इसका हाइपोटेनस मतलब 5 आएगा, ये आपको ट्रिपलेट से आना चाहिए कि कॉसेक थीटा क्या होगा यहाँ पे, कैसे बताओगे आप लोग। अब कॉसेक थीटा होता क्या, सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा, वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। हाइपोटेनियस कितना आएगा 5, अपोजिट कितना 3, तो कितना आएगा वो 5 अपॉन 3। अगर इस तरीके से आपको गाइस याद रहेगा ना, चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लो इसका, डन। तो देखिएगा गाइस आपने हमने अभी तक 2 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए। जो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा गिवन है, क्या पूछा है कॉसेक थीटा और साइन थीटा। अब देखो अगर आपको साइन थीटा चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए, कॉसेक थीटा पता होना चाहिए। अब क्या कॉट और कॉसेक में कोई रिलेशन है, क्या है थर्ड आइडेंटिटी, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो वही यहाँ पे यूज करना है, चाहो तो आप खुद से भी ट्राई करो एक बार। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, वी हैव 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, समझ में आया ये, बस फॉर्मूला पुट करो आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। और मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पे आंसर कितना आएगा 41 आएगा, देख लेना, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 9 40 41 का। ओके, अब देखो 1 यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे 1 प्लस कॉट कितना है 40 अपॉन 9 स्क्वायर। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करिए, उससे एक बार ट्राई करो। ये कितना है यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस देखो 40 का स्क्वायर, देखो 40 का स्क्वायर किसी को पता है क्या नहीं, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 0 का स्क्वायर 00, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। 81 बन जाए 81 और इसमें प्लस करो तो कितना होगा ये 116, 1681 अपॉन 81 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, लेकिन कॉसेक थीटा निकालना है। सो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ये रूट में हो जाएगा 1681 अपॉन 81, देयरफॉर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, अभी देखो ये किसका होता है, ये 41 का होता है ये, अपॉन ये किसका होगा 9 का, तो ये कितना होगा 41 अपॉन 9 हो गया यहाँ पे। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। अब देखो ये 40 से ज़्यादा है यहाँ पे, तो 41 का हो सकता है, 42 का हो सकता है, 43 या तो 44 या तो फिर 45 का होगा ये, ठीक है। अब यूनिट डिजिट कितना 1 है,
अगर 2 का जो इसका तो मैं इसका पक्का है, तो अगर 2 का करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यूनिट डिजिट 4 है क्या यहाँ पे? नहीं। तो 42 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यूनिट डिजिट 9 है क्या? नहीं। तो ये भी हो सकता है क्या? नहीं। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। यहाँ पे है क्या? नहीं है। तो 45, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यूनिट डिजिट कितना है 5, तो ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। बचा क्या? 41, और 41 का अगर स्क्वायर करोगे तो भी वही आएगा। समझ में आएगा इसे? अब देखो इसके बाद में क्या निकलना है? साइन थीटा। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये सब आपको रिलेशन याद होनी चाहिए। 1 अपॉन कॉसेक थीटा कितना है? 41 अपॉन 9, तो ये क्या हो जाएगा? 9 अपॉन 41, ये कितना है? साइन थीटा। इस मेथड से करोगे ना तो एग्जाम, ये जो क्वेश्चन में यहाँ पे भले टाइम लग रहा है आपको, वीडियो में लग रहा है टाइम लग रहा है, लेकिन आपको अगर आएगा ना तो कम से कम 2 मिनट में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और हर बार एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। डन। तो आ जाओ अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या गिवन है? 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉस सेक थीटा इज इक्वल टू 0। क्या फाइंड करना है? सेक थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो कैसे करना है यहाँ पे? तो सबसे सिंपल मैं आपको बताने वाला है यहाँ पे। तो ये कोई जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे माइनस है, इसको उधर लेके आओ तो क्या होगा? 5 सेक थीटा इज इक्वल टू, देखो माइनस तो प्लस हो जाएगा, मतलब 12 कॉस सेक थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ओके। इसके बाद में आपको करना क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग अभी तो चेंज कैसे करने वाले हैं, ठीक है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उसको एक साइड में लेके आओ, नंबर को एक साइड में करो यहाँ पे। तो ये क्या होगा? सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, क्योंकि डिनोमीटर में आ जाएगा। यहाँ क्या होगा? 12 अपॉन 5 हो जाएगा। अब देखो सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा होता है। इज इक्वल टू कितना यहाँ पे? 12 अपॉन 15। अब देखो ये आके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई, मतलब पलटी हो जाएगा ना पूरा। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ये कितना हो गया? 12 अपॉन 5। देन इसके बाद में देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan। तो tan थीटा कितना हो गया? 12 अपॉन 5। अब देखो इसके पहले हमने 3 क्वेश्चन किया ना, वहां पे ऑलरेडी फंक्शन करके गिवन था। यहाँ पे मुझे सॉल्व करके ना यहाँ पे इस तरीके से चलाना पड़ा। अब देखो tan और sec का रिलेशन होता है क्या? होता है ना भाई। तो tan और sec का रिलेशन होता है, हो गया सॉल्व। तो sec और cos का रिलेशन होता है क्या? होता है। cos साइन और tan का रिलेशन होता है क्या? होता है, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन cos थीटा। हो जाएगा सॉल्व। अब दो यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट, वी हैव, हमेशा फॉर्मूला लिखने से पहले ना ये चीजें लिखो यहाँ पे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा गाइस? यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan कितना है यहाँ पे? 12 अपॉन 5। सो 12 अपॉन 5 स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 5 का स्क्वायर 25 sec स्क्वायर थीटा। क्रॉस मत दो, 25 इंटू 1 25 प्लस 144 करोगे ना तो 169 होगा यहाँ पे अपॉन 25। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे 25 और ये प्लस 144, तो 169। डिनोमीटर कितना? 25, तो 25 आ जाएगा यहाँ पे। इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देयरफॉर sec थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? देखो ये किसका स्क्वायर होता है? 13 का। 25 किसका होता है? 5 का। तो आ गया यहाँ पे sec थीटा। डन। अब देखो क्या निकलना है आपको यहाँ पे? cos थीटा। सो cos थीटा क्या होता है? 1 अपॉन sec थीटा, है ना। तो 1 अपॉन sec थीटा मतलब क्या हो गया? 1 अपॉन 13 अपॉन 5।
है ना। सो इसके बाद में क्या होगा, देखो ये उल्टा हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 5/13, हो गया डन। अब देखो ये जो साइन थीटा निकालने यहाँ पे दो तरीका है। पहला यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको, देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये मैं यूज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू है क्या है, साइन थीटा मुझे फाइंड करना, tan थीटा है क्या मेरे पास है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ। सपोज करो कि अगर आपको ये tan थीटा नहीं पता, कॉस थीटा आपके पास है लेकिन साइन थीटा अगर आपको निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो भी आंसर उतना ही आएगा। अब दो tan थीटा कितना यहाँ पे 12/5, तो यहाँ पे लिख दिया 12/5 इज इक्वल टू साइन थीटा। ये कितना है cos थीटा कितना है यहाँ पे 5/13, तो 5/13 ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। ओके, अब करना क्या है, आपको साइन थीटा चाहिए ना, तो इसको इधर लेके आओ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा देखो आराम से 12 इंटू ये डिवाइड में आगे से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5/13/5 इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये 5 कैंसिल हो गया और ये 13 का डिनोमिनेटर में ना, तो ये आगे नीचे आ जाएगा, तो ये कितना होगा 12/13 इज इक्वल टू tan थीटा। आ गया यहाँ पे tan थीटा, देखो 5 कैंसिल हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर 5 है ना, पे कैंसिल हो गया। अब ये न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर 13 है, ये आके इसके 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, तो ऊपर कितना बचा 12, नीचे 13, तो कितना हो जाएगा वो 12/13। स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चंस का, इजी है ये, डन। तो आ जाओ अभी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे क्या गिवन है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 यहाँ पे गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंपल तरीका है, यहाँ पे मैं आपको दो तरीके से क्वेश्चन बताऊंगा कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले tan थीटा अगर 1 है तो आपको tan थीटा से आप सेक थीटा यहाँ पे निकाल सकते हो, इजीली आ जाएगा वो। सेक थीटा से आप क्या निकाल सकते हो, कॉस थीटा निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन होता है। अगर आपको कॉस थीटा मालूम चल गया है तो आप साइन थीटा भी निकाल सकते हो यहाँ पे। ओके, तो अपना यूज क्योंकि tan थीटा है, कॉस थीटा मालूम से ये tan साइन थीटा भी तुम्हें मालूम चलेगा, और अगर साइन थीटा मालूम चलेगा तो कॉसेक थीटा भी तुम्हें पता कर सकते हो रिलेशन से। ठीक है, मैंने कहने का मतलब क्या है, आइडेंटिटी यूज करके आप सेक थीटा निकालोगे tan थीटा का, सेक से तुमने कॉस यहाँ पे निकाल दिया, तो tan साइन और कॉस के बीच में रिलेशन होता है, जैसे हमने इसके पहले किया था, तो आपको साइन थीटा मिल जाएगा। अगर आपको साइन थीटा मिलेगा तो आप कॉसेक थीटा भी निकाल सकते हो, फिर सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं दूसरे तरीके से क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है कि अगर आपको tan थीटा यहाँ पे गिवन है, ओके, और ये 1 है, तो आपको यहाँ पे ना सबसे पहले थीटा आपको यहाँ पे फाइंड करना चाहिए कि जो भी अगर थीटा की वैल्यूज होगी वो थीटा यहाँ पे पुट कर दो, फिर उसकी वैल्यूज यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पे कैसे करना है देखो, यहाँ पे देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan, यहाँ पे ना उधर जाओ तो क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स, या फिर सिंपल तरीके से देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं, tan थीटा tan की कौन सी वैल्यू होती है 45, तो tan 45 1 होता है, तो tan 45, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से 45, ये हो गया डन यहाँ पे। सो नाउ क्वेश्चन को यहाँ पे लिखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कितना हमारे पास यहाँ पे देखो साइन 45 प्लस कॉस 45, क्योंकि थीटा कितना 45 ना, यहाँ पे भी कितना होगा सेक 45, यहाँ पे क्या होगा कॉसेक 45 इज इक्वल साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस कितना होता है ये भी 1/√2, सेक दो सेक 45 कितना होता है रूट, ये अपना सेक 45 इसका उल्टा, तो क्योंकि जितना कॉस होगा उसका उल्टा, तो ये कितना होगा √2, कॉसेक 45 भी कितना होता है गाइस √2। ये वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए यहाँ पे।
कैसे देखो, साइन का आपको याद है, तो साइन का अपोजिट क्या होता है, उल्टा करो, 1/√2 उल्टा करो, √2/1 तो √2, कॉस कितना है 1/√2, इसको भी उल्टा करो, कितना होगा √2। ओके, देयरफॉर अब देखो ये दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है ना, तो 1 + 1 यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2/√2 अपॉन ये हो गया यहाँ पे। अब देखो ये भी √2 और ये भी √2, तो 1 टाइम √2 और ये भी 1 टाइम √2, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम √2, कितना हो गया ये 2 टाइम √2। ठीक है, देन इसके बाद में ये जो √2 है ये आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो देखो क्या होगा 2/2, √2 और ये √2 कितना होगा 2 होगा, ये 2 कैंसिल, कितना आ गया 1/2। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ये चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 1/√2। समझ में आया सभी को ये? हाँ, स्क्रीनशॉट लो इसका। डन। सो गाइस हम लोग हमारे इस पार्ट्स को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, उसमें टोटल 12 क्वेश्चंस गिवन है जो शो दैट प्रूफ के ऊपर है वो, और उन प्रूफ क्वेश्चन को हम लोग एक अलग पार्ट्स में करेंगे, और प्रूफ क्वेश्चन को कैसे इजी तरीके से आइडेंटिफाई करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो मैं एकदम अच्छे से आपको सारी चीजें बताऊंगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है और वीडियो भी अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम लोग हमारे इस पार्ट्स को एंड करते हैं, और सभी को बाय बाय, थैंक यू सो मच।